नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष में सबसे खूबसूरत ग्रह, जिसको युवराज ग्रह भी कहते हैं, यानी कि बुध, उसका उदय हो रहा है। और बुध के उदय होने के साथ जिंदगी की बहुत सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी, बहुत सारी मुश्किलें छूमंतर हो जाएंगी। यही नहीं, आपकी किस्मत भी चमक उठेगी, चमक जाएगी। आज यही जानने की कोशिश करेंगे कि बुध का उदय कब हो रहा है, ये मामला क्या है, बुध का उदय कैसे आपकी किस्मत चमकाएगा, किस किस राशि को कैसे प्रभावित करेगा, ये तमाम बातें करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानेंगे क्या है आज का गुड लक। अगर आप परफ्यूम्ड वाटर से स्नान करते हैं, सुगंधित जल से स्नान करते हैं, तो इससे आपका तनाव घट जाता है। इसीलिए पहले जमाने में लोग चंदन लगाकर स्नान करते थे और बाद में साबुन बनने लगे सुगंधित। क्यों? क्योंकि सुगंध से अगर आप स्नान करते हैं तो तनाव का जो लेवल है, तनाव का जो स्तर है, वो घट जाता है, मन की चिंताएं दूर होती हैं और बुध आपका मजबूत होता है। अगर मन में चिंताएं रहती हैं, मन में तनाव रहता है या कुंडली में बुध कमजोर है, तो बुध को मजबूत करने के लिए सुगंधित जल से स्नान करना बहुत अच्छा होता है। सबसे पहले समझते हैं कि बुध के उदय का मामला दरअसल क्या है। देखिए, वर्तमान में बुध मौजूद हैं धनु राशि में। पिछले महीने तक बुध अस्त हो गए थे। अब बुध जब अस्त हो जाएगा तो उसके कारण से लोगों की समस्याएं बढ़ गई, क्योंकि बुध होता है बेसिकली आर्थिक जगत का स्वामी, फाइनेंशियल वर्ल्ड का मालिक होता है। तो जब बुध अस्त हुआ तो लोगों की जो आर्थिक स्थितियां थी वो खराब होनी शुरू हो गई। स्वास्थ्य में दिक्कत होने लगी लोगों को, आर्थिक मामलों में मुश्किलें बढ़ने लगी लोगों को, तमाम तरह की दिक्कतें आने लगी। और चूंकि बुध का मतलब बुद्धि होता है, इसलिए कुछ लोगों की तो बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई। लेकिन ऐसा हमेशा तो रहेगा नहीं ना। अब बुध 13 दिसंबर को फिर से उदित हो जाएगा, फिर से राइज कर जाएगा। और जब बुध उदित होगा तो बुध का संबंध बन जाएगा मंगल से और बृहस्पति से। बृहस्पति की दृष्टि होगी बुध के ऊपर और मंगल की दृष्टि भी होगी, यानी मंगल और बृहस्पति दोनों संबंध बनाएंगे बुध के साथ। और ये एक विशेष स्थिति होगी जब बुध उदय भी होगा और मंगल बृहस्पति से संबंध भी बना लेगा। अब ये जानते हैं कि बुध के उदय होने का किसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा और किसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, किसके ऊपर नहीं पड़ेगा। देखिए, बुध के उदय होने का प्रभाव सबके ऊपर पड़ेगा, लगभग हर राशि के ऊपर पड़ेगा। हम 9 ग्रहों से प्रभावित होते हैं और बुध भी तो उसमें से एक ग्रह है ना, इसलिए हर राशि के ऊपर, हर व्यक्ति के ऊपर इसका असर जरूर पड़ेगा। जिनके लिए बुध ज्यादा महत्वपूर्ण है, जैसे मिथुन लग्न के लोग हैं, मिथुन राशि के लोग हैं, कन्या राशि के लोग हैं, कुंभ राशि के लोग हैं, जिनके लिए बुध ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे लोग सीधे तौर से प्रभावित होंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड उनके ऊपर असर पड़ता हुआ दिखाई देगा। जिनका बुध मजबूत है उन्हें विशेष फायदा होगा, उन्हें विशेष लाभ होगा। और जिनका बुध खराब या कमजोर है, उन्हें लाभ हो या ना हो, लेकिन तनाव से राहत मिलेगी, फायदा उनको भी होगा, राहत उनको भी मिलेगी, मन उनका भी शांत होगा। यानी बुध का उदय होना ओवरऑल लोगों को फायदा पहुंचाएगा ही। तमाम रुके हुए काम ऐसे लोगों के पूरे होंगे जो बुध प्रधान हैं या जिनकी कुंडलियों में बुध की भूमिका ज्यादा होती है। ऐसे लोगों के तमाम रुके हुए काम पूरे होंगे, मानसिक चिंताएं दूर होंगी और आर्थिक रूप से धीरे धीरे सुधार होना भी शुरू होता जाएगा। किस राशि पर क्या असर पड़ेगा, ये जानने की कोशिश करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले मेष राशि की। बुध के उदय होने से मेष राशि वालों के स्वास्थ्य में सुधार होगा। आपको कर्जों की समस्या से राहत मिलेगी, कर्जे आपके कम होंगे। आंशिक रूप से आपको धन का फायदा भी जरूर होगा। क्या करेंगे इस समय? सिर्फ एक बार, बुध 13 तारीख को उदित हो रहा है, तो 13 तारीख को, 14 तारीख को, 15 तारीख को सिर्फ एक बार हरे फल का या हरी सब्जी का दान कर दीजिएगा। बुध का उदित होना आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। वृष राशि, वृष राशि वालों को बता दूं कि बुध के उदित होने से आपके संतान का स्वास्थ्य बेहतर होगा। आपके तमाम रुके हुए काम भी यकीनन बन जाएंगे और बिना प्रयास के बड़ा आर्थिक फायदा भी आपको होगा। सिर्फ एक बार बुध के उदित हो जाने के बाद एक बार आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लीजिएगा। संस्कृत में पढ़ पाए संस्कृत में पढ़िए, हिंदी में पढ़ पाए हिंदी में पढ़िए, एक बार पाठ मात्र कर लीजिएगा। बुध का उदय आपके लिए अनुकूल होगा। मिथुन राशि,
स्वास्थ्य में सुधार अवश्य होगा, पारिवारिक और मानसिक स्थितियां बेहतर होंगी, नौकरी कारोबार में धन बढ़ता हुआ दिखाई देगा। क्या करेंगे? सिर्फ एक बार भगवान गणेश को दूब की यानी कि दूर्वा की माला अर्पित कर दीजिए, आपकी तमाम इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। बात करेंगे बाकी राशियों पर भी बुध के उदित होने के बाद क्या असर पड़ेगा, लेकिन मेष, वृष और मिथुन राशि के राशिफल के बाद। मेष राशि, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा, सेहत का ख्याल आपको रखना है, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखिए। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य होगा 40%। वृष राशि, संपत्ति का लाभ होता हुआ दिख रहा है, नौकरी में अनुकूलता आपके आएगी, रुका हुआ धन मिलता हुआ भी दिखाई देगा। शुभ रंग आपका नीला होगा और भाग्य होगा 78%। मिथुन राशि, नौकरी में परिवर्तन का योग बनता है, अगर अविवाहित हैं तो आपका विवाह तय हो जाएगा, सेहत में सुधार की संभावना भी बन पाएगी। शुभ रंग आपका धानी होगा और भाग्य होगा 66%। अब ये जानते हैं कि बुध के उदित होने से कर्क राशि पर क्या असर होगा। कर्क राशि वालों की नौकरी की हर समस्या दूर होगी, मनचाहे और शुभ परिवर्तन के योग बनेंगे, छोटा सा आर्थिक लाभ भी जरूर होगा। क्या करेंगे? सिर्फ एक बार भगवान कृष्ण को तुलसी के 2 पत्ते अर्पित कर दीजिएगा, बुध का उदित होना आपके लिए फायदेमंद हो जाएगा। सिंह राशि, स्वास्थ्य और मन में सुधार होगा, आपके डूबा हुआ धन आपको मिल सकता है, और सबसे अच्छी बात क्या है, आपके कारोबार के नए रास्ते भी खुल जाएंगे बुध के उदित होने के साथ। सिर्फ एक बार हरी वस्तुओं का दान अगर किसी निर्धन व्यक्ति को आप करें तो बुध के उदित होने के बेहतरीन फायदे आपको मिल पाएंगे। कन्या राशि, नौकरी और करियर में सफलता मिलती हुई दिखाई देगी अब आपको, वैवाहिक जीवन आपका बहुत सुंदर हो जाएगा, और कोई नई संपत्ति अगर आप खरीदना चाहें तो अवश्य खरीद सकते हैं, साथ ही साथ किसी उपहार सम्मान का लाभ भी मिलेगा। क्या करेंगे आप? अगर आपकी राशि कन्या राशि है और बुध का लाभ लेना है तो सिर्फ एक दिन 108 बार भगवान कृष्ण का मंत्र जप लीजिएगा, आपकी तमाम मुश्किलें दूर होंगी और बुध के उदित होने का फायदा आपको मिल पाएगा। चलिए अब जानते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, अतिथि का आगमन होगा, काम के नए अवसर भी आपको मिलेंगे, संतान प्राप्ति का सुंदर योग भी बन पा रहा है। शुभ रंग आपका क्रीम होगा और भाग्य होगा 89%। सिंह राशि, सेहत में सुधार होता हुआ दिख रहा है, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा, पारिवारिक समस्याओं में सुधार की संभावना भी बन पाएगी। शुभ रंग आपका नारंगी होगा और भाग्य होगा 90%। कन्या राशि, लंबी यात्रा के योग बन पा रहे हैं, नौकरी में आपको तनाव से बचना है, छोटा ही सही लेकिन आर्थिक फायदा जरूर होगा। शुभ रंग आपका हरा होगा और भाग्य होगा 50%। बात करेंगे कि बाकी राशियों पर बुध के राशि परिवर्तन का प्रभाव क्या है, लेकिन उसके पहले देंगे आपके सवाल का जवाब। कनिष्क ने हमें मेल लिखा है, लखनऊ से लिखते हैं ये, जन्म की तारीख है 14 फरवरी 1982, जन्म का समय है प्रातःकाल 5:45, जन्म का स्थान है जौनपुर। कनिष्क लिख रहे हैं कि इनका विवाह तय हो चुका है, विवाह होने की चीजें सब फाइनल हो चुकी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि इनका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होगा। क्या ऐसा है? और अगर ऐसा है तो क्या उपाय करना चाहिए कि इनका वैवाहिक जीवन ठीक हो जाए? कनिष्क, आपकी कुंडली की सबसे बड़ी मुश्किल है आपका चंद्रमा, और राहु तो है ही घर कलाकार, राहु भी यहां बैठा हुआ है। ऐसी दशा में जो मन है ना वो वहम का शिकार है, अनावश्यक बातें आप सोचते हैं, अनावश्यक बातें आप सुनते हैं और वो आपके दिमाग में बैठ जाती हैं, इसीलिए आप परेशान रहते हैं। सबसे पहले आप इस बात को याद रखिए कि आपके वैवाहिक जीवन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई बाधा नहीं है, आपका दाम्पत्य जीवन बिल्कुल दुरुस्त होगा, बिल्कुल अच्छा होगा, इसलिए शादी की तो आप चिंता करिए ही मत। लेकिन जो वहम की समस्या आपने पाल रखी है इससे बाहर निकलिए और दाम्पत्य जीवन को, अपने जीवन को अच्छा बनाइए। रोज सुबह भगवान सूर्य को जल अर्पित करिए और एक पन्ना बनवा के पहन लीजिए, 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की छोटी उंगली में आपको इसको पहनना होगा। बुधवार को सुबह लाभ आपको अवश्य होगा। अब ये जानते हैं कि बुध के उदित होने का प्रभाव तुला राशि पर क्या पड़ेगा।
तुला राशि वालों के लिए बुध भाग्य का स्वामी होता है, इसलिए बुध के उदित होने से आपका रुका हुआ काम एकदम से बन जाएगा। स्वास्थ्य की समस्या का समाधान भी निकल जाएगा। मानसिक स्थिति में और तनाव में राहत भी मिलती हुई आपको दिखाई देगी। क्या करेंगे? सिर्फ एक बार भगवान गणेश को लड्डुओं का भोग लगाइए, आपको लाभ अवश्य होगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में राहत महसूस करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य की दशाएं आपकी लगातार बेहतर होंगी। जीवनचर्या में सुधार भी आपके अवश्य होगा, लेकिन धन की फिजूल खर्ची से बचिएगा, वरना पैसा बहुत बर्बाद हो सकता है। सिर्फ एक बार 13 तारीख को बुध का उदय हो रहा है, उसके बाद सिर्फ एक बार किसी निर्धन व्यक्ति को हरे फल का या हरी सब्जी का दान कर दीजिएगा, आपकी तमाम कामनाएं पूरी हो जाएंगी। धनु राशि, जीवन साथी का सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा। बुध के उदित होने से आपको कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है, जो आपके लिए बहुत फायदे की जिम्मेदारी होगी, और साथ ही साथ किसी लंबी यात्रा पर आप जा सकते हैं, इसके योग भी बन सकते हैं। अगर आप एक बार सिर्फ किसी गरीब आदमी को या गरीबों को भोजन करा दें, तो आपकी बहुत सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी और बुध के उदित होने का पूरा फायदा आपको मिल पाएगा। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, मान सम्मान मिलता हुआ दिख रहा है। नौकरी में पदोन्नति के योग बन रहे हैं। यात्रा से बचाव करें तो बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग आपका बैंगनी होगा और भाग्य होगा 61%। वृश्चिक राशि, सेहत का बहुत ध्यान रखना होगा आपको। वाहन का सुख मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। शिक्षा में सुधार की संभावना भी बन पा रही है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा सुनहरा और भाग्य होगा 83%। धनु राशि, उपहार मान सम्मान का लाभ मिलेगा। रुका हुआ धन मिलेगा। संतान प्राप्ति के योग बन पा रहे हैं। शुभ रंग आपका गुलाबी होगा और भाग्य होगा 73%। अब जानते हैं कि बुध के उदित होने का असर मकर, कुंभ और मीन राशि पर क्या पड़ेगा। मकर राशि वालों के लिए बुध के उदित हो जाने से आपका रुका हुआ काम बन जाएगा। संतान की जो चिंताएं हैं, समस्याएं हैं, उनका हल भी निकल जाएगा। अगर कोई नई संपत्ति आप खरीदना चाहें तो निसंदेह इस समय खरीद सकते हैं। क्या करेंगे? सिर्फ एक बार देवी को हरे वस्त्र का दान कर दीजिएगा। हरी चुनरी, हरी साड़ी, हरा दुपट्टा, ये देवी को दान अगर आप कर दें तो आपके लिए बुध का उदित होना बेहद अच्छा होगा। कुंभ राशि, मानसिक तनाव आपका बिल्कुल कम हो जाएगा। आपका टेंशन दूर हो जाएगा। आपको बहुत राहत का अनुभव होगा, जो कि लगातार अब तक बना हुआ था। करियर में बड़ी सफलता मिलेगी। आपके शत्रु और आपके विरोधी शांत हो जाएंगे और अब आपकी जय जयकार होनी शुरू हो जाएगी। हनुमान जी को अगर तुलसी के पत्तों की आप माला अर्पित करें तो बहुत अच्छा होगा। सिर्फ एक बार हनुमान जी के मंदिर चले जाइएगा। अगर महिला हैं तो उनके पैर में रख दीजिए, पुरुष हैं तो उनको गले में पहना दीजिए। हनुमान जी को तुलसी के पत्तों की माला आपको अर्पित करना चाहिए। और अंतिम राशि मीन राशि पर बुध के उदित होने का क्या असर होगा? एक तो अगर आप अविवाहित हैं तो आपका विवाह तय हो सकता है। वैवाहिक जीवन की तमाम समस्याएं इस समय दूर हो सकती हैं। चिंता आपको बिल्कुल नहीं करनी है। अगर कहीं पर धन डूबा हुआ है, फंसा हुआ है, रुका हुआ है, तो डूबा हुआ धन मिलता हुआ भी दिखाई देगा। सिर्फ एक बार 13 दिसंबर को बुध का उदय होगा। उसके बाद सिर्फ एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। आपके लिए बुध का उदित होना लाभकारी जरूर होगा। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल। मकर राशि, हड्डियों की समस्या से आपको बचना है। पुराने विवाद आपके पुनः आ सकते हैं, इसलिए कोई भी विवाद होता है, कोई भी मुश्किल आती है तो संयम से काम लेंगे तो बेहतर होगा। शुभ रंग आपका सफेद होगा और भाग्य होगा 57%। कुंभ राशि, नौकरी में परिवर्तन का योग बन रहा है। विवाह तय होने की संभावना भी बन रही है, लेकिन अगर शादीशुदा हैं तो ये भविष्यवाणी आपके लिए नहीं है। संपत्ति का लाभ भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। खुश हो जाइए। शुभ रंग आपका आसमानी होगा और भाग्य होगा 91%। मीन राशि, संतान पक्ष की समस्या से आपको बचना है। तनाव बिल्कुल मत पालिएगा। वाणी पर नियंत्रण बनाए रखेंगे। धन की प्राप्ति आपको अवश्य होगी। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा भूरा और भाग्य आपका साथ निभाएगा 70%।
तो याद रखिए 13 दिसंबर को बुध का उदय हो रहा है और आमतौर पर सामान्यतः बुध का ये उदय हम सबके लिए लाभकारी होगा, कल्याणकारी होगा। और कहीं अगर आपको दिक्कत महसूस होती है तो भगवान गणेश की उपासना करने से, गणपति गजानन की उपासना करने से आप हर तरह की मुश्किल से बचे रहेंगे। चलिए अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। पन्ना इमरल्ड बुध का रत्न होता है, हरे रंग का। अक्सर लोग सोने में भी पहन लेते हैं, लेकिन याद रखिए स्वर्ण बृहस्पति की धातु है और बृहस्पति और बुध में 36 का आंकड़ा है। इसलिए पन्ना अगर आपको पहनना है तो चांदी में धारण करना ज्यादा बेहतर होता है। पन्ना सोने में पन्ना तभी धारण करिए जब आपका बृहस्पति भी बहुत ज्यादा मजबूत हो सकता है कि आपने पन्ना सोने में पहन लिया, बृहस्पति आपका खराब है, तो बुध का फायदा तो हुआ नहीं, आपको नुकसान और भी ज्यादा होने लगा। तो पन्ना जब भी पहनिए, जहां तक संभव है चांदी में पहनिए, आपके लिए लाभकारी होगा। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे किसी और विषय के साथ। लेकिन आगे देखिए संजय सिन्हा की कहानी। नमस्कार।